अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम लोग मुहारज मुहक्क़ा और मुक़द्दरा के बारे में पढ़ेंगे। मुहारज मुहक्क़ा किसे कहते हैं? मुहक्क़ा उसे कहते हैं कि हलक, ज़ुबान और दोनों होठों के उस मुतअय्यन जुज़ का नाम है जिस पर आवाज़ ठहरती हुई महसूस होती है। और लेकिन इसके बरखिलाफ़ जो मुक़द्दरा है कि जिसमें हर्फ की आवाज़ किसी जगह ठहरती हुई महसूस नहीं होती। अब ये किस तरह हमें मालूम होगा? और जो मुखारज मुहक्क़ा है उसमें कौन सी जगह यूज़ होती है और मुखारज मुक़द्दरा में कौन सी जगह इस्तेमाल होती है? मुहक्क़ा में हमारे हलक, ज़ुबान और होंठ इस्तेमाल होते हैं और मुक़द्दरा में जो होता है सिर्फ जोफ़ और ख़िशूम होता है। जोफ़ दहन यानी खला, मुंह का खला, जोफ कहते हैं खला को, दहन कहते हैं मुंह के खला। और खशूम यानी नाक का बासा जो गुन्ना वगैरह करते हैं, जो मीम और नून में पाया जाता है, ये मुखारज मुक़द्दरा है, यानी किसी एक जगह आवाज़ नहीं रुकती। जैसे मिसाल के तौर पे हम जैसे पढ़ते हैं बा, आइन। अब देखें ये लफ्ज़ जो होते हैं, बा देखें हमारे होंठों से निकल रहा है, ठीक है, और आइन गले से निकल रहा है। इसी तरह ज़ुबान की नोक दांतों से टच होती है, किनारों से लगती है तो निकलता है। एक हमें ये मुखारज मुहक्क़ा है, यानी आवाज़ ठहर रही है, एक जगह रुक रही है। लेकिन जो मुक़द्दरा है उसमें नहीं होती। जैसे हम पढ़ते हैं हरूफ मद्दा हो गए, बा ज़बर अलिफ बा, बा पे तो हमारी ज़ुबान का होंठ का मखरज यूज़ हुआ, लेकिन अलिफ में जाके हमारा मुँह ये खला में चलेगी आवाज़, ठीक है, यानी कोई एक जगह अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में नहीं ठहरी। यानी गले, मुंह, होंठों के खाली हिस्से को जोफ़े दहन कहते हैं। मतलब कि ये कि ज़ोर से खाली आवाज़ निकाली जाए, इस तरह के आवाज़ गले, ज़ुबान या होंठों के किसी हिस्से पर ना ठहरे, बल्कि सीने की तरफ से शुरू होकर होंठों से बाहर निकल आए। तो अब जो ये सीने से लेकर होंठों तक के जो हिस्सा है उसको जोफ़े दहन कहते हैं, मुँह का खला कहते हैं। और इससे जो लफ्ज़ निकलते हैं जैसे हरूफ मद्दा हो गए, मीम, नून, तो ये लफ्ज़ अदा होते हैं। और मुहक्क़ा में जो होते हैं हमारे, अब गला है, हलक है, उससे कितने लफ्ज़ निकलते हैं, ज़ुबान है, होंठ है, ये सारे हमने मुखारिज में कर लिया है। तो इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि मुहक्क़ा और मुक़द्दरा में फ़र्क क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की, पढ़ने की, पढ़ाने की और ता क़यामत इस पे कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।